मैं तो दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछता हूँ, कैसी गुंडा पाल रखा क्या आपने? और जहाँ तक मेरे भाई की बात है और या मेरे उनकी बात है, तो उसके पास क्या कोई प्रूफ है दे दे। उसी के आदमी थे वो, मैं फेस से बता सकता हूँ, नाम का नहीं पता। हेलो, अरे भाई से अरे एक कुर्ता में मत लकड़ो, सारे के सारे अपने ठिकाने पर जाओ भाई। अरे ओ लंडू रे, क्या है ये? तो लेक्चर दो थे घंटे तक ब्राह्मण समाज यो बेरा लगे हुए थे, तो मैंने कहा प्रधान जी से, हमारे प्रधान जी को मैं दूर जा रहा हूं, तब न देखड़ भाई जाना हाथा भाई करो। भाई पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि भाई वो गाड़ी भगा ले, पुलिस प्रशासन और कार्यक्रम को समाप्त कर दे। भाई सबके संत की बात है, संत के तो एक तकलीफ है मेरे नाम की। अगर कोई कुत्ते का डड़ा मारेगा दिल्ली गेट तो रोगा कुलदीप का घर आके, उस बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। जहाँ तक के ये झगड़ा हुआ, मैं ऐसे झगड़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों हुआ, क्या हुआ, वो संत बताएगा और वो वहाँ के लोग बताएंगे, वो मेरा किसी से वो नहीं है। पर मैं इतनी जरूर कहता हूँ, समाज में अगर इस तरह के तत्व कोई भी हो, वो होगा, वो समाज में नुकसान होगा। ये आपके ऊपर कार्यक्रम समापन कर दो भाई। ये भाई गलत है, ये गलत है, कौन इनके FIR करो। भाई पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, ये क्या है भाई? हमारे समाज का कार्यक्रम था और बड़ा अच्छी तरह से चल रहा था। एक आदमी वो कुलदीप वत्स, जिसका इतिहास रहा है हमेशा झगड़ा फसाद करना, चाहे वो अरविंद शर्मा के साथ झगड़ा करना हो, चाहे नरेश प्रधान के साथ करना हो, जो भी इसको, क्योंकि चौधरियों से तो इसको डर लगता है, उनके सामने तो बोलता नहीं, जानबूझ के समाज के लोगों के साथ बैठता है अपनी मैं दिखाने के लिए। तो अच्छी तरह प्रोग्राम चल रहा था। माननीय अरविंद शर्मा जी भूमि पूजन करके गए थे, उसका परशुराम भवन की आधारशिला रख के गए थे। प्रधान राज सिंह जी जहाँ भी हो, प्रधान राज सिंह जी, और भाई बात छोड़े, ये कोई भी जो शरारती तत्व है ना, शरारती तत्व एक एक आदमी नजर में है, वीडियो बनने लग रही है भाई, चाहे कोई कितना है बड़ा। और मोहन बडोली जी को भी आना था। मोहन बडोली जी 2 बजे आना था उन्होंने। उस बीच में समाज का था ये, तकरीबन सभा वालों ने बगैर भेदभाव के सभी को बुलाया, उसमें कांग्रेस विधायक को बुलाया। तो अब विधायक वहाँ भाई, और ये मनसा लिए हुआ ही था। पहले तो उसने नरेश प्रधान के 2-4 बार कोशिश करी, नरेश प्रधान बच के आपने भाई ठीक है, इन्हें सोची, पहले भी एक बार झगड़ा बदनाम हुआ था तो ये निकल गया। हाँ, और मैंने भी स्टेज से कह दिया था, पर विधायक जी यहाँ कोई किसी प्रकार की भी राजनीति ना करे। इसके बावजूद भी आप उसका भाषण देख रहे हैं, 5-10-15 मिनट ऐसी राजनीति की है। लेकिन उसके बाद में फिर जो प्रधान जी गए तो हम स्टेज पर लगे हुए थे, तो मैंने कहा प्रधान जी से, वो हमारे प्रधान थे तो मैं मास्टर हूँ ना, मगर जी एक राम के जीवन पर जाकर रागनी करवा लेते हैं, बस इतनी देर में कैसे रागनी करवाओगे। उसका भांजा आया और खुद कुलदीप वत्स और उसका भाई छोड़ा है, उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया स्टेज से। उसमें उसका भाई भी है, उसके साथ 20-30 गुंडे भी लाए हुए था, और उन्होंने पहले मेरे साथ झगड़ा किया, फिर मेरे लड़के के साथ झगड़ा किया। उन्होंने प्री प्लान प्रोग्राम था ये। और अब मैं
उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा और सरकार से मांग करूंगा या तो उसे गिरफ्तार करे या फिर ऐसे ही इसी गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी। नहीं, ये विदेश की दरअसल यह ये मानता है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना उठे, तो इसलिए ये अब जिस तरह पीछे से मैंने एक इंटरव्यू दिया था वोट जो रद्द की थी उस पर राज्यसभा की, तो उसमें तो मैंने ये तो खुद ही इन्होंने कहा था कि भाई मेरे को कांग्रेस की जरूरत नहीं, मेरे को कांग्रेस से मतलब नहीं। तो उस बात के ऊपर मेरे से भी पत्रकार ने पूछ लिया भाई क्या आप क्या समझती इसको, मगर समझने वाली बात ही नहीं थी। ये तो खुद ये शौक रहा है, मैंने जानबूझ के रद्द की है। उस बात से ये कहा कि रंजिश पाड़े हुआ था कि मेरे खिलाफ भी बोला है। नहीं, ये था खुद इसका भाई ईश्वर था और इसके भांजे थे और 10-15 और बाहर के सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई दिए। हाँ, नहीं वो बाहर के आदमी सुरक्षा कर्मी होगा तो कोई वो जो बाहर के लिए। हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट दे रहा हूँ, अभी मेडिकल करवाया है और बिल्कुल पुलिस कंप्लेंट दूंगा, इसको गिरफ्तारी की मांग करूँगा। चलते कार्यक्रम को इन्होंने बंद करवाया है। जी गुंडे जैसे गुंडे मवाली होती है उसने अब मोहन बडोली जी को मैंने मना कर दिया, मगर ये प्रोग्राम अब रद्द हो चुका है, अब आप नहीं आना, फिर कभी बुलाएंगा। मोहन दीपेंद्र हुड्डा जी क्या ऐसे गुंडे पाल रखेंगे जो समाज के प्रोग्रामों को जाके खराब करता है, ये लड़ाई झगड़े करता है, तो क्या वो ऐसे जो समाज में द्वेष फैला रहे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? दीपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस पार्टी भी क्या उसे सह मिली हुई है? सरकार तो जो करेगी वो बात की बात है। क्या ऐसे आदमी को विधायक रहने योग्य है? ऐसा आदमी तो सरेआम आदमी को मारने की धमकी देता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया उसने एकदम धोखे से 5 अपने भांजों के साथ, अपने भाइयों के साथ 10-20 बाहर के गुंडे लाके सरेआम सटेज से धक्का के तो क्या सिद्ध करना चाह रहा था? भारत माता की। वापस बैठ जाए भाई, मैं और से तो नहीं, मैं संत भाई, तू समाज का महासचिव है, आप पद पर हो, आपके साथ समाज खड़ा है, आपके साथ समाज, आप मान जाओ। मैं साजिश आई है, कोई बात नहीं, साजिश की टकराई होगी। बेटा इसका बदला प्याज में छिल दिया जाएगा, ये मन से घोषणा करता हूँ भाई। मैं ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारियों से विनती करता हूँ कि भाई वो संयम जरूर बनाए रखे, जिसका अंदेशा था। ठीक है, ये ब्राह्मण समाज का